नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कैप्स एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी एंड आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। यहाँ लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, 24 नवंबर 2023 आज ही ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो चलिए इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर यहाँ आप देख सकते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/23 टू 31/12/23। लास्ट डेट 31/12/23 है और पेमेंट 1/1/24 तक कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस यहाँ देखिए 4/1/24 से लेकर 6/1/24 तक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी-मार्च 2024। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन को। पहुंचते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके अपना फॉर्म को बड़े ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना होगा। बशर्ते जो पिछली एसएससी में आपने फॉर्म डाला था उसमें मोबाइल और ईमेल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो प्रेजेंट टाइम चालू होना चाहिए, जिस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आप अपना जो है पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल भी खो गया है, ईमेल भी खो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता, पासवर्ड भी नहीं पता आपको, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए आपको या तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड याद हो या फिर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। नहीं है तो चालू करवा लीजिए। किसी भी परिस्थिति में यदि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड ये भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है, ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब आप क्या करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन को दोबारा करेंगे? यदि आप कुछ उसमें ओवर राइटिंग करके या फिर एडिट करके आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फ्रेंड्स हो सकती है। इस चीज़ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आपसे निवेदन है सभी से कि आप अपनी डिटेल्स को पहले से ही कलेक्ट करके रखें, जिससे कि आवेदन आपका फ्रेश तरीके से हो पाए। फिर भी कोई समस्या लग रही है रजिस्ट्रेशन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको करेंगे यहाँ से कैंसिल और पहुंचते हैं न्यू यूज़र पर। अब जो ऑलरेडी हैं वो तो यहाँ से लॉगिन करके अपना अप्लाई कर सकते हैं, बट न्यू यूज़र हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन नया करना होता है। तो न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल ओपन होगी। यहाँ पर यस करना होगा, आधार नंबर को फिल करना होगा। उसके बाद आपको नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार डालना होगा। आधार कार्ड में भी नाम सही करा लीजिए। वेरीफाई नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, इसी प्रकार मदर्स नेम को डालना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सेलेक्ट कर लेना कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड को सही से सिलेक्ट करना है आपको, जो भी बोर्ड आपका है। रोल नंबर फिल करना है 10th का। उसके बाद रोल नंबर फिर यहाँ फिल करना है, पासिंग है जो भी आपका है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपनी जो भी अधिकतम एजुकेशन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 1/1/2024 इससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट और विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। तो यहाँ जो मिनिमम एजुकेशन है वो क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा नोटिफिकेशन में कि यहाँ पर एसएससी जीडी में 10th से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके पास इंटर नहीं है तो वो अपना जो है 10th को सिलेक्ट करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास इंटर है, ग्रेजुएशन है, तो वो अपनी जो उच्चतम लेवल है वो फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10+2 को फिल कर दिया है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को डालना है। दोनों चीज़ें चालू होनी चाहिए। स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर ईमेल
और मोबाइल नंबर होगा, उसको अच्छे से चेक करिए। और सेव करने से पहले पूरे जो जो आपने भरा है रजिस्ट्रेशन उसको अच्छे से चेक करिए, तब सेव करिए। तब आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा ईमेल मोबाइल का, उसको चेक करिए, कंफर्म करिए, सबमिट करिए। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आएगा, उसको आप पोर्टल से लॉगिन करेंगे। इस प्रकार आप होम पेज पर आते हैं, यहाँ से जो आपका मैसेज आया मोबाइल पर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिए और जो 4 अंकों का ओटीपी पासवर्ड वो यहाँ डालिए, कैप्चा डालिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करते ही आपके सामने रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा, तो जो ओटीपी पासवर्ड आया है उसको डालेंगे, ठीक है। फिर उसका नया पासवर्ड बनाएंगे, सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर से आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा, जहाँ से डिटेल को चेक करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने, और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक पहचान चिन्ह, जैसे कोई कट या मोल तिल का निशान यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख देना है, जैसे मोल ऑन नोज या मोल ऑन फॉरहेड, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पर सही सही लिख देना है। सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको एड्रेस फिल करना होता है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेव करना होता है और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि कोई समस्या हो गई रजिस्ट्रेशन में तो सबमिट करने से पहले आप मॉडिफाई जो बटन होता है उस पर क्लिक करके आप इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप अपना जो बटन बना होता है टॉप पर एडिट करके आप इनमें संशोधन करके उसके बाद सेव करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर आपको एग्री बटन पर टिक करना है, और टिक करने के बाद आप चाहें तो टेक ड्राफ्ट प्रिंट करके चेक कर सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन को। और उसके बाद आपको जो फाइनल सबमिट करना होगा, फाइनल सबमिट करते ही एक डायलॉग बॉक्स न्यू विंडो ओपन होगी, जहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है और ओटीपी आने के बाद ओटीपी डालकर कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना होता है और रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल होते ही सीधा आप पहुंचते हैं अप्लाई बटन पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 24/11/23 है और यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई बटन हमें मिल गया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल को ऊपर टॉप की तरफ हाइड कर दिया गया है। यहाँ पर पासिंग है और उसके बाद एक्स सर्विस है तो यस, नहीं तो नो बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये कॉलम ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह ये सब वहीं से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे कॉलम बंद रहेंगे। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सन, यदि आप सबमिट कर रहे हो तो अगर अंडर एज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पर यस करके अपना जो एज रिलैक्सन है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं SC ST और OBC के लिए, ठीक है। तो फिलहाल एज रिलैक्सन नहीं चाहिए, एज पूरा है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। यदि NCC है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अपना जो एग्जाम सेंटर है उसको चूज कर लेंगे, पहले आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। उसके बाद पूछा गया मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE किस भाषा में चयन करना चाहते हैं। कई सारी भाषाएं यहाँ दी हुई हैं, तो आप इनको यहाँ से चूज कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर जो है हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। कई सारी भाषाएं दी हुई हैं जिसमें भी आपको सुटेबल लगता है आपका एग्जाम। कंप्यूटर पर जो पेपर आएगा वो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, किस भाषा में देना चाहते हैं, कौन सी भाषा आपको सरल लगती है जिसमें आप अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर दे पाएं। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है और सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पूछा गया हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। यदि आपने स्टेट माइग्रेट किया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं, चेंज किया है, तो यदि आप यहाँ पर यस करेंगे तो आप उसका लाभ ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। नीचे तरफ देखिए, whether you would like to avail the benefit of reservation from the state UT of your origin. If you select no, you will be considered in general EWS category from the state UT of domicile filled in your application. यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो कोई आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यदि आपने स्टेट परिवर्तन किया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं, माइग्रेट किया है स्टेट को, तो यदि आप यस करेंगे
तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपको आरक्षण मिल जाएगा। धोखे से आपने नो कर दिया है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर को यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नो करूँगा, चूँकि मैंने स्टेट चेंज नहीं किया, माइग्रेटेड नहीं किया है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो इतना फिल करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, वैसे यहाँ ऑटोमेटिकली जो है, यदि आप होंगे उस क्षेत्र से संबंधित तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं होंगे तो नो हो जाएगा, ठीक है। ये करने से नहीं होगा, ये जैसे आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ये दिया गया है, तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल को देख सकते हैं। पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करके आप इनके क्रम को यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे आपको पहले बीएसएफ चाहिए या सीआईएसएफ चाहिए तो उसके हिसाब से आप जो है क्रम पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी वरीयता को, प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। जो कॉलम बने हुए हैं इनमें हम इसमें फिल कर देंगे, पहले ऊपर वाले में फिल करेंगे फिर नीचे वाले में हम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है, आप अधिकतम भी यहाँ फिल कर सकते हैं। इस प्रकार एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हमने एलिजिबिलिटी यहाँ फिल कर ली है। उसके बाद जो आपको पास स्टेटस को सेलेक्ट कर लेना होता है, पासिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेगा रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ पर अपने आप स्टेट है, बोर्ड है, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद रोल नंबर भी अपने आप आ जाएगा, परसेंटेज को यहाँ फिल करना है। यहाँ पर आप यस या नो कोई सा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एड्रेस को चेक कर लेंगे, उसके बाद फोटो सिग्नेचर को आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो सिग्नेचर जो आपको अपलोड करने हैं 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए। यहाँ नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोर्ट के नियमानुसार फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो एक बार नोटिफिकेशन को रीड ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है, पूरा यहाँ लिखा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ, ये देखिए पूरा नाम लिखा हुआ यहाँ पर, पिटिशन नंबर सब कुछ दिया गया। फोटो ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। तो प्लीज़ इसे केयरफुली तरीके से पढ़ें और उसके साथ फॉलो करिएगा। डायमेंशन यहाँ दिया गया है, उस डायमेंशन में फोटो को अपलोड करेंगे। उसी प्रकार सिग्नेचर यहाँ दिए गए, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस करना होगा आपको। यस करने के बाद जो है आपको एग्री बटन पर क्लिक करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे आप। पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट गेटवे से आप यूपीआई और एटीएम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद गो टू डैशबोर्ड का बटन आपको दिखता है, उस पर जाएंगे और उस पर जाने के बाद सीधा पहुंचेंगे आप डैशबोर्ड पर, जहां पर अप्लाई और आपका एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट और डबल वेरिफिकेशन मोड ऑफ पेमेंट। जब गो टू डैशबोर्ड का बटन आपको दिखता है, पेमेंट कटने के बाद फिर आपको डबल वेरिफिकेशन मोड आपको करना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस होगा। उसके बाद आप प्रिंट और पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके साथ आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी दौरान पेमेंट कट गया है, फेल्ड हो गया है, इनिशियली ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, तो आप दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो दोबारा इनिशियली नहीं बताएगा, दोबारा पेमेंट के लिए ऑप्शन जाएगा। कुल मिलाकर यदि पेमेंट आपका कटा है तो आपको 24 से 48 या 72 घंटे तक वेट करना चाहिए लास्ट डेट को देखते हुए, ठीक है। और उसी दिन हेल्पलाइन नंबर या ईमेल को कंप्लेंट जरूर करें, जिससे कि आपका समय से पहले समाधान हो सके। अकाउंट भी चेक करते रहिए, कहीं फीस रिफंड तो नहीं हो गई है। यदि रिफंड हो गई तो दोबारा से आप पेमेंट कर सकते हैं। बस आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, कंप्यूटर लैपटॉप पर यूज़ करें और ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन कर लें। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन को यूज़ करें, जिससे कि पेमेंट फंसने के चांसेस कम रहे। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ज़्यादा यूज़ करिएगा तो पेमेंट आपकी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी। जब भी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट जरूर करना होता है। उसके बाद ही आप प्रिंट और पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।